प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपनी YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसा कि बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि शायद एग्जाम मार्च में होगा, लेकिन चुनाव के दृष्टिगत आप लोगों का एग्जाम 16 फरवरी से घोषित कर दिया गया है और ये एक ऑफिशियल है। पेपर में भी आ गया है, न्यूज़पेपरों में भी आ गया है। तो ये मान करके चलिए ये घोषित है, ये बदलने वाला नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि शायद 16 फरवरी से बढ़ करके जैसे कि हर साल बदलता है, तो अब शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक, आप लोग ऐसा मान करके चलिए कि 16 फरवरी से ही आपके एग्जाम होंगे। बदलने की कोई गुंजाइश 99% नहीं है, 1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान करके चलिए कि 16 फरवरी से ही होगा। तो समय सारणी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अपने नियत समय से पहले 8 बजे एग्जाम शुरू होगा, 11:15 तक चलेगा। 3.25 घंटे का एग्जाम होगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और 3 घंटा हल करने के लिए। हाई स्कूल वाले पहले देख ले, हाई स्कूल में 16 फरवरी से आपका एग्जाम है। इस एग्जाम में बहुत से बच्चों के लिए एक अनुकूल वातावरण मिल गया है। अनुकूल का मतलब ये मान करके चलिए कि आपको गैपिंग अच्छी खासी मिल गई है, जिससे कि आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि 16 फरवरी को आपको हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का एग्जाम है, 8:15 पर है। 21 फरवरी 5 दिन की गैपिंग है। 5 दिन की गैपिंग में आपको गणित और कंप्यूटर का एग्जाम 2 बजे से 5:15 तक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इवनिंग टाइम। ठीक है, दोपहर में 2 बजे से 5:15 पर होगा। ठीक, लेकिन कंप्यूटर वालों के लिए थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि उसी दिन उनके दोनों एग्जाम होंगे। ठीक है, तो और इन्हीं 5 दिनों के अंदर उनको गणित भी पढ़ना होगा और कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा कंप्यूटर वालों के लिए चैलेंजिंग है। उसके बाद जस्ट एक दिन बाद आपका संस्कृत का एग्जाम है। उसके एक दिन बाद 23 को वाणिज्य का है, जो कंप्यूटर जो अकाउंटिंग ले रखे हुए हैं उनका एग्जाम है। उसके बाद 25 को चित्रकला का है, फिर 27 को विज्ञान का है, 1 मार्च को आपका अंग्रेजी का है और 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का है। कुल मिलाकर के एक दिन की गैपिंग लगभग सभी को मिली हुई है, लेकिन आपको मैथ्स में काफ़ी गैपिंग मिल गई है। ठीक, और बाकी में अगर हम तुलना कराएं तो बाकी में इतनी गैपिंग नहीं मिली है। अब जैसे जो गणित का एग्जाम दे करके आएंगे, जिन्होंने कंप्यूटर लिया होगा तो उनका उस दिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 25 को मतलब 4 दिन की गैपिंग में आपको चित्रकला मिल रहा है। चित्रकला का इतना कोई फोकस करना नहीं है। विज्ञान की आपको तैयारी ज़्यादा अच्छी करनी होगी, क्योंकि 21 से 27 मतलब 6 दिन की गैपिंग में आपको बीच में चित्रकला और विज्ञान मिल रहा है। चित्रकला को आप नेग्लेक्ट मान करके चलें, क्योंकि उसमें इतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है जितनी कि विज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता है। लर्निंग पोर्शन है, तो विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर उसके बाद 1 दिन की ही गैपिंग मिली है, अंग्रेजी का है 1 दिन की। अब आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि आपको पहले से कौन से विषय पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा विषय आपको अंग्रेजी पहले पढ़ लेना है और सामाजिक विज्ञान पहले पढ़ लेना है, क्योंकि आपको इन दोनों विषय में टाइम ज़्यादा नहीं मिला हुआ है। तो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले से पढ़ लें। बाकी विषय में आपको बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको रखे रह सकते हैं कि हमको किस किस टाइम जाना है। कंप्यूटर वाले ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 2 मीटिंग पर पेपर होगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिला हुआ है। ज़्यादातर मैंने साइंस साइड को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। 16 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, 2:15 पर 2 बजे से 5:15 तक है। ठीक है, फिर आपका जो ये तो आर्ट साइड का हो गया और वाणिज्य वर्ग का हो गया, लेखा शास्त्र का। फिर आपको 21 फरवरी को मतलब 16 से लेकर के आपको, अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो 23 को मिलेगा, लेकिन अगर आपने अंग्रेजी लिया है 24 को, मतलब कि आपको 8 दिन की गैपिंग मिल रही है अंग्रेजी में। उसके बाद 24 से 3 दिन की गैपिंग यहाँ जीव विज्ञान और गणित में मिल रही, मतलब बीच में आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है कि जिससे कि आप रिवाइज कर सके। रिवाइज करने के लिए आपको बहुत पर्याप्त समय मिला हुआ है। स्कीम बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स में आपको सिर्फ 1 दिन की गैपिंग मिल रही है। तो आप लोग किस हिसाब से तैयारी करेंगे? आप लोग फिजिक्स और ये आपका रसायन में 2 दिन की गैपिंग मिली हुई है, 2 और 3 की, तो फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। रसायन पर भी फोकस करिएगा, लेकिन फिजिक्स में आपको टाइमिंग नहीं मिल रही है। तो आप लोग अभी से तैयारी फिजिक्स की ज़्यादा अच्छी करें, क्योंकि बीच में आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीच में टाइम नहीं मिलेगा। और आपको एक दिन की, क्योंकि जीव विज्ञान में कोई सरल विषय है नहीं, गणित भी कोई सरल विषय है नहीं, आपका समय यहीं चला जाएगा बीच के उसमें। और ज़्यादातर आप फिजिक्स की तैयारी आप पहले से कंप्लीट रखें। खैर, स्कीम बहुत अच्छी है और मैं कल से आप लोगों को निरंतर वीडियो डालूंगा ही। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आपकी बार एग्ज़ाम बहुत 90% से एबव बने। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग बस तैयारी करते रहिए। 1 महीने आप अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में कि हमको बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है, ना कोई इंटरटेनमेंट ना कुछ। अब आपके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऊट पटांग की चीज़ें मत खाएं, क्योंकि खान पान ऊट पटांग होने की वजह से भी हम लोगों का शारीरिक जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, जिससे कि हम लोगों का समय बेकार चला जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। खान पान में आप लोग हल्का भोजन लें, ज़्यादा भारी भोजन ना करें। जूस वूस का सेवन, अभी तो ठंड चल रही है, ठंड का बचाव जरूर रखें। जूस का सेवन बाद में, जैसे ही गर्मी आ जाएगी तो 1 गिलास जूस लेने का प्रयास करें, मौसम्मी का हो गया या किसी भी तरह का, जिससे कि आपका शरीर ऊर्जामय रहेगा। ठीक है, और हल्का भोजन लें। ध्यान रखिए, भोजन भारी मत करें, क्योंकि भारी भोजन से आपके पेट में जलन होना या भारीपन महसूस होना और नींद आना काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करेगा। इसलिए भर पेट भोजन ना करें, ये मेरी सलाह है। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप लोग स्ट्रेटजी तैयार करिए, बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।